नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम मोदी के सामने किसान आंदोलन समेत अन्य कई मुद्दों को उठा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले पंजाब सीएम ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और उनसे किसानों के लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों का हवाला देते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की थी। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक अहम उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो अपने बहुप्रतीक्षित जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को कल यानी 12 अगस्त को लॉन्च करेगा। इस प्रक्षेपण का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है। यह निगरानी उपग्रह को आसमान में भारत की आंख की संज्ञा दी जा रही है। किसानों ने हरियाणा में भाजपा व जसपा नेताओं का विरोध करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन दिल्ली हिसार हाईवे पर रामायण टोल प्लाजा पर आंदोलनरत किसानों ने गलती से अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को काले झंडे दिखाते हुए विरोध कर दिया। काफिला गुजर जाने के बाद किसानों को पता चला कि ये काफिला तो सुखबीर सिंह बादल का था, जिसके बाद किसानों को अफसोस हुआ। किसान नेताओं ने माना कि उन्हें गलती से काले झंडे दिखाए गए। भारतीय किसान यूनियन के जिला युवा प्रधान कुलदीप खरड़ ने कहा है कि किसानों से गलती हुई है। देश के कई राज्यों में स्कूल दोबारा खुलने लगे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बच्चों पर मानसिक, शारीरिक और ज्ञान हासिल करने की क्षमता पर लंबे समय के लिए पड़ने वाले प्रभावों से बचाव के लिए गाइडलाइन साझा की है। सौम्या स्वामीनाथन ने ट्विटर पर लिखा कि स्कूलों को खोलने के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथ साफ करना और सभी बड़ों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इंडोर सिंगिंग और सभा के आयोजन से भी बचने की सलाह दी है। केरल के 8 जिलों का दौरा कर चुके 6 सदस्यीय एक केंद्रीय टीम ने कहा है कि 1 अगस्त से 20 अगस्त तक राज्य में कोविड-19 के करीब 4,06,000 से ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। राज्य सरकार हालात का जायजा लेकर वैक्सीन के दोनों डोज के बीच की समन्वय पर फैसला कर सकती है। इससे पहले टीम ने कहा है कि केरल में 20 अगस्त को ओणम का त्योहार नजदीक आने के साथ पाबंदियां हटाने की गतिविधियों और पर्यटन स्थलों को खोलने में चुनौतीपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं और यह चिंता का विषय है। केंद्र ने कहा है कि देश में पिछले 7 दिनों में सामने आए कोविड-19 के आधे से अधिक मामले केरल से हैं। कोरोना वायरस से मिली एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ ऊपर बढ़ गया है। इस पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 38,353 नए केस सामने आए हैं। वहीं 497 मरीजों की जान चली गई। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,20,36,511 हो गई है। 3,12,20,981 लोग ठीक होकर घरों को लौट गए। वहीं अब तक कोरोना से 4,29,179 लोगों की जान चलेगी। देश में अब तक कोरोना के 3,86,351 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का विवाद लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। पिछले दिनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुरोहितों को मनाने की जो कोशिश की थी वह नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि 4 धाम से जुड़ी मंदिर समितियों और पुरोहितों के अलावा 47 अन्य मंदिरों ने राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है। 2019 में बनाए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग के साथ यह प्रदर्शन 17 अगस्त से शुरू करने की बात कही गई है। धर्मनगरी वाराणसी में लगातार गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उतार चढ़ाव है, लेकिन बढ़ाव जारी है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जिन इलाकों में गंगा का पानी कभी नहीं पहुँच सकता था, वहाँ पर अब इलाके में बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। मंगलवार रात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर तक गंगा का पानी पहुँच गया और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश की उम्मीद जताई है, यानी मुश्किलें और बढ़ेंगी। नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया की आइकॉनिक बिल्डिंग को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर से बातचीत शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव एस.जे. कुंटे ने एयर इंडिया के CMD राजीव बंसल के साथ डील पर चर्चा के लिए बैठक की। दरअसल महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार इस बिल्डिंग को 1,400 करोड़ रुपए में खरीदना चाहती है, जबकि एयर इंडिया ने राज्य सरकार को मीटिंग में बताया कि आंतरिक मूल्यांकन में बिल्डिंग की कीमत को 2,000 करोड़ रुपए आंका गया है। यूं तो भारत को 15 अगस्त और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से ही हो रही है। जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम पहले ही जवाहरलाल नेहरू के नाम पर तय हो चुका था, वहीं पाकिस्तान की संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसमें सभा ने मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर निर्विरोध रूप से सहमति दे दी थी। इसी दिन पाकिस्तान के झंडे को औपचारिक सहमति दी गई थी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।